फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम सीक्रेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां से गुजरते ही शिप्स और प्लेन्स बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं? बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जो साइंस और कॉन्स्पिरेसी थियरीज दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ सुपर नेचुरल फोर्सेस का प्रभाव है, कुछ इसे एलियन से जोड़ते हैं और कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना है। आखिर सच्चाई क्या है? चलिए अब हम जानते हैं कि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल है कहाँ। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक इमेजिनरी ट्रायंगुलर रीजन है जो मायामी, फ्लोरिडा, बर्म्यूडा आइलैंड और सैन जुआन पुर्टो रिको के बीच अटलांटिक ओशियन में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख स्क्वायर मील्स है और यहाँ कई मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस एंड हाई ओशियनिक एक्टिविटी देखी गई है, जिसके कारण कई प्लेन्स और शिप्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ फेमस इंसिडेंट्स और केसेस की जो कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में हुई हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़ी कई घटनाएं हैं जो इसे और भी मिस्टीरियस बनाती हैं। सबसे पहली घटना, फ्लाइट 1945, 5 फाइटर जेट्स का गायब हो जाना। 7 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा से एक सामान्य ट्रेनिंग मिशन के लिए निकले थे। सभी पायलट्स अनुभवी थे और उन्होंने पहले भी ये रूट फॉलो किया था, लेकिन मिशन शुरू होने के कुछ समय बाद उनका रेडियो कांटेक्ट खो गया। उनका आखिरी संदेश था, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, वी आर एंटरिंग व्हाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। खोजबीन के लिए भेजा गया रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी गायब हो गया। कुल 6 प्लेन्स और 27 लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। इसी प्रकार से दूसरी घटना, यूएसएस साइक्लॉप्स 1918, एक विशाल शिप जो हमेशा के लिए गायब हो गया। 1918 में एक बड़ा अमेरिकन नेवी कार्गो शिप यूएसएस साइक्लॉप्स जो 309 लोगों और 10,000 टन मैग्नीज ओर के साथ यात्रा कर रहा था, बर्म्यूडा ट्रायंगल में बिना किसी एसओएस सिग्नल के लापता हो गया। आज तक इस शिप का कोई भी सुराग नहीं मिला। इसी प्रकार से तीसरी घटना, स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल 1948 और 1949 में ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के 2 प्लेन्स बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते समय रेडियो कांटेक्ट खो बैठे और अचानक गायब हो गए। ना तो क्रैश का कोई सबूत मिला, ना कोई रैकेज। अब इसी प्रकार से चौथी घटना, मैरी सेलेस्टे 1872, एक घोस्ट शिप जो समुद्र में अकेला बहता मिला। मैरी सेलेस्टे एक मर्चेंट शिप थी जो अटलांटिक ओशियन में खाली हालात में पाई गई थी। जब रेस्क्यू टीम उस तक पहुंची तो शिप पूरी तरह सुरक्षित थी। खाना मेज पर रखा था, लाइफ बोट्स अपनी जगह थे, लेकिन पूरी क्रिव गायब थी। अब हम जानते हैं कि साइंटिस्ट्स का क्या कहना है। साइंटिफिक थियरीज के हिसाब से इसके पीछे का क्या रहस्य है। बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर अलग अलग थियरीज दी गई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती हैं उनके पीछे कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहली बात हम करेंगे मीथेन गैस एक्सप्लोजन्स की। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र की गहराइयों में मीथेन गैस पॉकेट्स होती हैं जो कभी कभी फूट सकती हैं। जब मीथेन बबल्स पानी की सतह तक पहुंचते हैं तो पानी की घनत्व कम हो जाती है और शिप्स अचानक से डूब जाते हैं। दूसरी बात हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस की करेंगे। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है जहां अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी देखी गई है। इसके वजह से कॉम्पास और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, जिससे प्लेन्स और शिप्स रास्ता भटक जाते हैं। अगर तीसरी साइंटिफिक थियरी की बात की जाए, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड रफ वेव्स की, यह क्षेत्र ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और हरिकेन्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। अचानक होने वाले वेदर चेंजेस के कारण प्लेन टर्बुलेंस का शिकार हो सकते हैं और शिप्स हाई वेव्स की वजह से डूब सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ 100 फीट तक की रफ वेव्स भी बन सकती हैं जो किसी भी शिप को एक पल में डुबा सकती है। चौथी साइंटिफिक थियरी, जो कि टाइम ट्रैवल एंड एलियन थियरीज भी है। कुछ लोग मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक टाइम ट्रैवल पोर्टल हो सकता है जिसमें शिप्स और प्लेन्स किसी अन्य डायमेंशन में चले जाते हैं। वहीं कुछ इसे यूएफओ साइटिंग और एलियन एब्डक्शन से भी जोड़ते हैं। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल सच में खतरनाक है? कई वर्षों की रिसर्च और स्टडीज के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई सुपरनैचुरल जोन नहीं है, बल्कि एक सामान्य ओशनिक रीजन है जहां प्राकृतिक आपदाएं, बैड वेदर और नेविगेशन एरर्स के कारण हादसे होते हैं। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के अनुसार बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों का कारण बैड वेदर और ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। इस क्षेत्र में मैग्नेटिक वेरिएशंस हैं, लेकिन वे प्लेन्स और शिप्स को इतना प्रभावित नहीं करते कि वो गायब हो जाए। अगर देखा जाए तो बर्म्यूडा ट्रायंगल से ज़्यादा हादसे कई अन्य क्षेत्रों में होते हैं। वो तो अलग बात है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल ज़्यादा फेमस हो गया है क्योंकि इसके ऊपर कई सारी मूवीज़, कई सारी बुक्स, कई सारे आर्टिकल्स लिखे जाने की वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी बताया जाता है।
इससे ज़्यादा हादसे तो किसी अन्य समुद्री क्षेत्र में भी होते हैं, क्योंकि उन पे कोई खुलासा नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है, तो इसके वजह से वो हिडन है। अगर करंट डिस्कवरीज की बात की जाए तो क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक नेचुरल मिस्ट्री है, या यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? एक पुरानी सिविलाइजेशन, एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी और एक ऐसा राज जो दुनिया को बदल सकता है। आज हम बर्म्यूडा ट्रायंगल के एक अनदेखे सच को अनकवर करेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक लॉस्ट सिटी का सीक्रेट छुपा रहा है? आपको सुन के हैरानी होगी कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का कनेक्शन एक एंशिएंट लॉस्ट सिटी से हो सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ अटलांटिस सिविलाइजेशन छुपी हो सकती है, जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया थी। अटलांटिस और बर्म्यूडा ट्रायंगल का कनेक्शन 1970 में एक ड्राइवर डॉक्टर रे ब्राउन एक अंडर वाटर एक्सपेडिशन पर गया था। उसने एक क्रिस्टल पिरामिड देखा जो समुद्र की गहराइयों में चमक रही थी। ये पिरामिड बीमिनी रोड के पास देखा गया, जो एक अंडर वाटर एंशिएंट रोड है जो अटलांटिस का प्रूफ हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि ये पिरामिड्स किसी पावरफुल एनर्जी फील्ड को जनरेट करते हैं जो शिप्स और प्लेन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। साइंटिस्ट्स अब तक ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं, पर जो रिपोर्ट्स मिली हैं वो हैरान करने वाली हैं। एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी आगे थी। अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल में अटलांटिस जैसी सिविलाइजेशन थी तो इसका मतलब है कि वहाँ आज भी कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट कर रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वहाँ एक इनविजिबल एनर्जी डोम हो सकता है जो इस एरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल है? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल एक टाइम वॉर्टेक्स या इंटरडायमेंशनल पोर्टल हो सकता है। कई पायलट्स ने रिपोर्ट किया है कि समय रुक गया था। एक पायलट ने बताया कि उसका प्लेन 30 मिनट तक बर्म्यूडा ट्रायंगल में था, पर जब वापस आया तो सिर्फ 3 मिनट का टाइम ही बीता था। कंपास और इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गए थे। एक और पायलट ने बताया कि उनका रेडियो और कंपास काम करना बंद कर दिया और उससे वाइट मिस्ट दिखाई दी जो एक डायमेंशनल रिफ्ट हो सकती है। एक और इंसेन थियरी है जो शायद किसी ने डीपली नहीं एक्सप्लेन की, निकोला टेस्ला और यूएस गवर्नमेंट का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट। टेस्ला एक वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम पे काम कर रहा था जो अनलिमिटेड पावर दे सकता था। कई लोगों का मानना है कि टेस्ला की टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखा गया और बर्म्यूडा ट्रायंगल में उसका एक हिडन एक्सपेरिमेंट साइट हो सकता है। यूएस मिलिट्री का फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट भी इससे जोड़ा जा सकता है, जो इनविजिबिलिटी और टेलीपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। सो फाइनली इसका कंक्लूजन ये निकलता है, अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल में अटलांटिस या एक एंशिएंट लॉस्ट टेक्नोलॉजी छुपी है तो इसका मतलब है कि दुनिया के सुपर पावर्स इस सीक्रेट को हमसे छुपा रहे हैं। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक इनविजिबल एनर्जी जोन है? क्या यहाँ एक लॉस्ट सिटी की टेक्नोलॉजी भी एक्टिव है? बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा रहस्य है जो साइंस और कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बीच अटका हुआ है। वैज्ञानिक इसे नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन एरर से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सुपर नेचुरल फोर्सेस, एलियंस या टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं। आपका क्या मानना है? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल का सीक्रेट हमसे छुपाया जा रहा है? अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल में अटलांटिस या एक एंशिएंट लॉस्ट टेक्नोलॉजी छुपी है तो इसका मतलब है कि दुनिया के सुपर पावर्स इस सीक्रेट को हमसे छुपा रहे हैं। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक नेचुरल मिस्ट्री है या एक छुपा हुआ राज जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? क्या सच हमेशा साइंस से साबित होता है या कभी कभी वो हमारे सोच से भी परे होता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और क्वांटम सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अनोखे और रहस्यमयी टॉपिक्स देखने को मिलते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।